दोषारोपण की पराकाष्ठा है, खुद का भी हो सकता है। हाँ श्योर, ये दोषारोपण की पराकाष्ठा है। बट ऐसे सुसाइड तो हर रोज हम करते हैं। जिस क्षण मैंने आपका दोष देखा, दुखी कौन हुआ? मैं। कब तक चलेगा ये? What are the chances of your succeeding in this pursuit? ये जो मूलभूत खोज है, ये मूलभूत जो प्रवास है, कब सक्सीड होंगे उसमें? कब उसमें सफल होंगे आप? Worthwhile question. I know it is uncomfortable. If you really confront it, नींद नहीं आएगी साहब। उसकी पूरी मात्रा में अगर इसका सामना करेंगे, नींद उड़ जाएगी। एक जीवन की जो अब तक के जीवन की व्यर्थता, it's almost like fault finding machines, and every time you find a fault you become unhappy. और फिर उनका दोष है उसका प्रमाण देने में जिंदगी बीतती जाती है। अरे कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि उनके पिताजी को चल बसे हुए 25 साल हो गए और आज की जिंदगी में भी उनके ऊपर दोष डालने के लिए पूरी जिंदगी जी रहे हैं। जहर खुद पी रहे हो और अपेक्षा रखते हो वो मरे। अजीब है इंसान। फिर तर्क की बातें करते हैं, नॉलेज की बातें करते हैं। ये तो एकदम साधारण सामान्य ज्ञान है, एकदम कॉमन सेंस की बात है। जहर मैं भी और आप मरेंगे क्या? But that is what we do. दोष देखने से दुखी कौन होता है? मैं होता हूं। उसको तो जो होता है वो नहीं होता है, क्या पता, लेकिन गारंटीड दुखी तो मैं ही होता हूं। क्यों करते हैं ऐसा? और कुछ चारा ही नहीं है ना, क्योंकि वो जीवन के इस परस्यूट में, इस कोशिश में, इस खोज में ऐसे व्यस्त है कि और कोई खोज की अनुभूति और कोई खोज की संभावना की अनुभूति भी कंसीडर नहीं की कि शायद और कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्टेड? सो फर्स्ट बिफोर यू गो टू दैट प्लेस, उसकी दूसरी साइड पे यू हैव टू फेस एंड कन्फ्रंट यू are never going to be the way you should be. Uncomfortable है। You are never going to be the way you should be. आपको जैसा होना चाहिए वैसा कभी भी नहीं बनेंगे। किस प्रमाण से बोल रहा हूं? अब तक बने। ज्यादातर लोग अपने जिंदगी के मेजॉरिटी ईयर्स बिता चुके हैं यहां पे। कुछ यंग लोग हैं, उनको लगता है नहीं अभी तो मेरे पास 50 साल और है ना, तब तक तो बन जाऊंगा। अरे आसपास देखो तो सही, ये तो दलदल है। जितनी उसमें से निकलने की कोशिश करते हो उतना वो अंदर खींच लेता है। नो चांसेस विद दैट। यू हैव टू फेस इट। यू विल नेवर बिकम द वे यू शुड बी। योर लाइफ will never become the way it should be. Your wife will never become the way she should be. Your children will never become the way they should be. But इसका स्वीकार बहुत डिफिकल्ट है। तुरंत दिमाग में आवाज, अरे ऐसा तो थोड़ी हो सकता है, तो क्या फिर मैं ऐसा ही होने दूं? ऐसा ही चलने दूं? मेरे बच्चों को कुछ सिखाऊं ही नहीं, ऐसा बोल रहे हो आप? कितना डिफिकल्ट हो जाता है इस संघर्ष में से सुनना भी। इवन सुनने में भी डिफिकल्टी हो रही है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही बता रहा हूं कि अब तक ये नहीं हुआ
तो ये होने के आगे चांसेस क्या है? आप में से कुछ लोगों के बच्चे अभी छोटे हैं और आपको आशावाद है उनको तो सुधार के ही रहूंगा। मेरी जिंदगी में मैंने मेरी जिंदगी में जो किया, जो गलतियां करी, उनको तो नहीं करने दूंगा। यस और नो? जिसके लिए खुद को दोषी बनाते हो, वो दोष उनमें ना आए, वो कोशिश में लग जाते हैं वो दोष रहित हो जाए। लेकिन वो दोष रहित हो जाए जब आपका वो फोकस होता है, तब क्या दिखता है? जब आप ये फोकस करते हो कि वो दोष रहित हो जाए, उस फोकस में से दिखता क्या है? दोष। ये उंगली दिखती है, इसको मत देखो, सीधी वही दिखेगी। ये दोष रहित हो जाने चाहिए। अब मैंने वो मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया, इसके कहां दोष है? अरे यहां पे दोष है, अटैक। नहीं आता कैसे दोष का निवारण करूं? कुछ पढ़ो, सीखो। हाउ टू रेज माई चिल्ड्रन, हाउ टू डील विथ, हाउ टू क्रिएट लविंग इफेक्टिव मैरिज, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसमें उसके उपाय मिल जाएंगे दोष रहित होने के। थकान नहीं लगती क्या कभी? थकते नहीं हो? मेरे फैक्ट्री में बस ये लोग सुधर जाए तो सब कुछ बेटर हो जाएगा। अरे भगवान, बस वही चीज यहां पे भी लाओगे अब, और जो कुछ भी संभव है, जो उस फैक्ट्री का, आपकी टीम का जो सामर्थ्य है, वो पूरा नष्ट हो जाता है। आपका सामर्थ्य है वो पूरा नष्ट हो जाता है। आपके बच्चों में जो सामर्थ्य है वो पूरा नष्ट हो जाता है। और कई लोग अब ये बात को भी ऐसे सुन लेंगे, हाँ दोष रहित होने के लिए ऐसा करना चाहिए। कि वो सॉल्यूशन फाइंडिंग मशीन है ना, उसमें कुछ रास्ता दिखा दो, दोष रहित उनको कैसे करें, दोष रहित हम कैसे बने, हमारी जिंदगी कैसे दोष रहित बने, हमारा व्यवसाय कैसे दोष रहित बने, हमारी टीम कैसे दोष रहित हो जाए। और कुछ काम धंधा ही नहीं है।